अमरीकी सदर ट्रंप के बेशतर आलमी टैरिफ का कलअदम करार। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के टैरिफ इक़दाम के खिलाफ फैसला सुना दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप ने टैरिफ आयद करते हुए अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। अमरीकी सदर ने कांग्रेस से मंजूरी के बगैर टैरिफ आयद किए। अमरीकी इंतजामिया के कई टैरिफ गैर कानूनी थे। इंटरनेशनल एमरजेंसी इकनॉमिक पावर्स एक्ट में गैर मुल्की मसनूआत पर टैरिफ की इजाज़त नहीं दी गई। फैसला ट्रंप के तमाम टैरिफ इक़दाम को मुतासर नहीं करता। अदालती फैसले से सिर्फ हंगामी कानून के तहत नाफिज टैरिफ कलअदम होंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 6-3 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फैसले से अमरीका को दुनिया भर के ममालिक को कई $100 अरब वापस करना पड़ सकते हैं। सरमायाकारी की वापसी शामिल की जाए तो नुकसान खरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। अमरीकी मईशत मुतासर हुई तो आलमी मईशत पर भी असरात पड़ेंगे। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तौहीन आमेज करार दे दिया। 1974 के तिजारती एक्ट के तहत 10% ग्लोबल टैक्स लगाने का ऐलान। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल में ट्रंप ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस सियासत ज़दा लगते हैं। टैरिफ मुआशी और अमरीकी कौमी सलामती का मसला है। अदालती फैसले के असरात संगीन होंगे। टैरिफ रिफंड करना नामुमकिन होगा। अदालती फैसले के बाद टैरिफ पर हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। मैंने टैरिफ के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आपने पाक भारत जंग रुकवा कर करोड़ों जानें बचाईं। शहबाज शरीफ ने कहा, आपने करोड़ों जानें बचाईं। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर आए। अमेरिका पहले मुर्दा मुल्क था, मेरे आने से अजीम हो गया। दूसरी तरफ बरतानिया ने रद्द-ए-अमल में कहा कि अमरीकी इंतजामिया के साथ टैरिफ असरात का जायजा लेंगे। यूरोपीय यूनियन ने रद्द-ए-अमल दिया कि एशिया पर कम अमरीकी टैरिफ की हिमायत जारी रखेंगे। ईरान पर महदूद हमले पर गौर कर रहा हूं। सदर ट्रंप ने अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। अमरीकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इब्तदाई हमले में ईरान की चंद फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान पर महदूद फौजी हमला तेहरान पर दबाव डालने के लिए पहला कदम होगा। मुमकिन तौर पर खास ईरानी शख्सियात को भी निशाना बनाया जा सकता है। उधर दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज बहरे रोम में दाखिल हो गया। तैयारा बरदार जहाज जेराल्ड आर फोर्ड चंद दिन में मशरक़ वस्ता पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ अमरीकी तैयारों की मशरक़ वस्ता में परवाजें। फ्लाइट रडार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में कई अमरीकी तैयारों को मशरक़ वस्ता आते जाते देखा गया। ईरान अमरीका से एटमी प्रोग्राम पर मुआहदा करने के लिए तैयार। एटमी मुआहदे का मुसवदा 2 से 3 दिन में तैयार करके अमरीका को दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की एटमी मुआहदे के मुसवदे की तैयारी की तस्दीक। कहा कि तेहरान आइंदा चंद दिनों में एटमी मुआहदे का मुसवदा तैयार करके हतमी मंजूरी देगा। इसके बाद ये मुसवदा अमरीका के हवाले किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को मुआहदे के लिए 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। पाकिस्तान और अमरीका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर मुत्तफिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। पाकिस्तान का गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ काम करने के आज़म का यादा। 2 तरफ़ा तिजारत, मुआशी सरगर्मियों में इजाफे और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाया जाएगा। मार्को रूबियो का पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका शराकतदारी इंतहाई अहम है। वज़ीर-ए-आज़म से DFC के CEO बेंजामिन ब्लिक भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म की तवानाई, कानूनी ज़राअत और IT में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। शरह है जो 2018-19 में 21.9% थी, वो बढ़कर 28.9% हो चुकी है, जो कि तकरीबन 7% इन 7 सालों में पॉवर्टी में इजाफा हुआ है। उसकी कई वजूहात हैं, जिसकी सबसे एक बड़ी वजह तो यही है कि जो हमारा बहाली का और तरक्की का सफ़र 13 से 18 का था, उसे 18 में डिसरप्ट किया गया। हाँ, गुर्बत में इजाफा हुआ, हुकूमत मान गई। मुल्क में गुर्बत की शरह 28.9% हो गई। गुज़श्ता 7 साल में गुर्बत में 7% का इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा कि 2019 में गुर्बत की शरह 21.9% थी। मुआशी अदम इस्तेहकाम से गुर्बत में नुमाया इजाफा हुआ।
मुल्क में अदम मसावात में भी इजाफा हुआ है। गुर्बत और पसमानदगी को ख़त्म करना सूबाई मामला है। गुर्बत के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों को इक़दामात करने चाहिए। सूबों के अंदर वसाइल की तकसीम का कोई फार्मूला नहीं। वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट का हजम भी कम हो गया है। मुल्क में गुर्बत ख़त्म करना अहम हदफ है। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 से सुपर 4 में जाने की जंग। सुपर 8 मरहले के इफ्तिताही मैच में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। मैच कोलंबो में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का 7 बार मुकाबला हुआ। न्यूजीलैंड ने 2 मैच जीते। 5 मैचेस में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। सुपर 8 के दूसरे मैच में 24 फरवरी को पाकिस्तान और इंग्लैंड का टाकरा होगा। 28 फरवरी को पाकिस्तान मेजबान श्रीलंका से 2-2 हाथ करेगा। उधर कोलंबो में बारिश की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मंसूख हो गया। प्रेमदासा स्टेडियम के ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर कवर कर दिया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान की आइना वजीर क्रिकेट की नन ही स्टार बन गई। आइना वजीर की शानदार बॉलिंग ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। आइना वजीर ने बॉलिंग के साथ बैटिंग के जौहर भी दिखाए। पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी ने आइना वजीर को ज़ल्मी विमेन लीग में शामिल करने का ऐलान कर दिया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाखों ज़ायरीन ने नमाज जुमा अदा की। हरमैन शरीफैन में मुस्लिम उम्मा की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए दुआएं। आशिकान रसूल की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमे की अदायगी। मुल्क भर के तूल व अर्ज़ में नमाज जुमा के रूह परवर इज्तिमात हुए। उलमाए किराम ने माह रमज़ान की फजीलत और अहमियत पर रोशनी डाली। उधर इसराइल ने सैकड़ों फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा पढ़ने से रोक दिया। रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ 10,000 फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में इबादत की इजाज़त। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद नबी का दौरा किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रोज़ा मुतहरा के सामने खड़े होकर दुआ मांगी और नमाज अदा की। वली अहद ने हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया से मुलाकात की। इस मौके पर आला हुकाम भी उनके हमरा थे, जबकि सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। ये दौरा मजहबी वाबस्तगी के इजहार और इंतजामी उमूर के जायजे के सिलसिले में किया गया। पंजाब में कम उम्री की शादी पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का फैसला। कम उम्री की शादी पर पाबंदी से मुतालिक नया ऑर्डिनेंस तैयार। मुजव्वज़ ऑर्डिनेंस के तहत 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी जुर्म करार होगा। कम उम्री की शादी कराने पर वालिदैन को 2 से 3 साल कैद की सज़ा होगी। निकाह रजिस्ट्रार को कम उम्र शादी रजिस्टर करने पर 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। 18 साल से ज़ायद उम्र शख्स के कम उम्र लड़की से निकाह पर 2 साल कैद होगी। कम उम्री की शादी में मुलव्वस बालिग शख्स को 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। शादी के बाद कम उम्र के साथ रिहाइश ताल्लुकात को चाइल्ड अब्यूज़ करार दिया गया। चाइल्ड अब्यूज़ पर 5 से 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत तमाम जराइम नाकाबिले ज़मानत और नाकाबिले राजीनामा करार। चिली के दारुल हुकूमत सांतियागो में माया गैस वाला ट्रक उलटने से कई गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में 4 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक वाक़या जनरल वेलस्कोज हाईवे पर पेश आया। माया गैस ले जाने वाला ट्रक कंट्रोल खो बैठा और बैरियर से टकराकर उलट गया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का शीशे पर 10,000 साल तक डाटा महफूज रखने का तरीका दरियाफ्त करने का दावा। कहा कि जदीद लेज़र राइटिंग और रीडिंग तकनीक में बेहतरी के बाद शीशे की सतह पर इंतहाई बारीकी से मालूमात महफूज करने का तजुर्बा कामयाब हो रहा है।
लाहौर में आवारा कुत्तों ने 6 नायाब हिरन मार डाले। आवारा कुत्तों ने बाग़ जिन्ना में नायाब हिरनों को निशाना बनाया। आवारा कुत्ते नायाब हिरनों के जंगले में दाखिल हुए और 6 का शिकार किया। 2 हिरन भाग गए। निगरानी के लिए तैनात अमले को मुअत्तल कर दिया गया। और जापान में नन्हे बंदर का बंदरों के गैंग के हमले का अनोखा दिफा। नन्हे बंदर ने खिलौने को अपनी मां समझकर ढाल बना लिया। नन्हे बंदर को उसकी मां ने छोड़ दिया था। बंदर के बच्चे की दिलचस्प हरकतों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।